हो गया। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है आज के समय में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारे जो है न्यूज चैनल आप देखें या कोई भी किसी तरीके का टीवी पे देखें तो तरह तरह के जो है हमारे पास ऐड हमारे सामने आते हैं। आज का समय जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। किसका? डिजिटल मार्केटिंग। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग तो सारे लोग समझ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा आवाज तेज करिएगा तो मजा आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज आती है कि डिजिटल क्या है। सब लोग समझना चाहते हैं कि डिजिटल क्या है। तो किसी से भी पूछो तो डिजिटल नाम उनको समझ में नहीं आता कि भैया डिजिटल है क्या, कम से कम ये तो समझ लो। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बात समझेंगे, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास मार्केट में जब हम कुछ भी परचेस करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं सर ये आप डिजिटल कैमरा ले लीजिए, बहुत बढ़िया कैमरा है। मैक्सिमम चीजें डिजिटल आ रही हैं, ठीक है? जब हम जाते हैं तो एक कार हमारे पास है, उसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग कुछ गड़बड़ हो गया तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर डिजिटल अलाइनमेंट बैलेंसिंग होता है। ऐसी जगह जाते हैं, कहते हैं भैया डिजिटल मॉनिटर है, बहुत अच्छा है। कहीं और जाते हैं परचेस करने के लिए, अगर हम मोबाइल कहते हैं डिजिटल मोबाइल आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? और अगर हम जा रहे हैं कि कोई बड़ा सा मॉनिटर लेना है, हमको बड़ा सा टीवी लेना है, तो सब डिजिटल आ रहा है। लेकिन हम जाते तो हैं परचेस करने, लेकिन जब डिजिटल एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमको ऐसी चीजें ही लेनी है जो डिजिटल होंगी। डिजिटल का मतलब बहुत अच्छा, हम लोग ये मानते हैं डिजिटल का मतलब क्या? बहुत अच्छा। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। आप भी समझिए, एक पर्टिकुलर हमारे पास, इसको मिटा दे रहा हूं, एक ये स्विच है, ये बल्ब है, ये बहुत सारी चीजें, पंखा है चल रहा है, तो यहाँ पे एक स्विच है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा जिससे सारे बच्चे अच्छे से समझ जाएं। एक हमारे पास स्विच है और इस स्विच में दो चीजें हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या कंडीशन? या तो स्विच ऑन होगा और या तो स्विच ऑफ होगा। क्या बताया हमने? या तो स्विच ऑन होगा और या तो स्विच ऑफ होगा। अगर स्विच ऑन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और अगर ऑफ होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। वेरी गुड। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है हमारा, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होगा और उस पे सारी डिवाइसेस हमारी रन करेंगी और सारी डिवाइसेस हमारी चलेंगी। क्लियर? स्विच को ऑन किया पंखा चलेगा, स्विच को ऑफ किया पंखा बंद चलेगा। इसको किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए कि अपने आप विद्युत धारा का प्रवाह हो और अपने आप विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। इसको वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे ढंग से डिनोट किया और उनको कुछ नंबर्स के द्वारा कंट्रोल किया। कैसे किया उसके बारे में हम बड़ी क्लास लेंगे और आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है, ये दो नंबर से डिनोट किया गया। कौन सा नंबर? एक नंबर दिया गया बच्चों 0 और एक नंबर दिया गया 0 मतलब और 1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसको पीसीबी बोलते हैं, सर्किट बोर्ड। या तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा या तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसको डिनोट किया गया 1 से, और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो उसको डिनोट किया किससे? 0। The particular device which is governed by 0 and 1. Your mobile phone is governed by 0 and 1. Your PCB, your motherboard is governed by 0 and 1. All TV circuit, all TV boards, all electronic devices which is governed by 0 and 1, 0 1 1 0 1 1 0 1 1. It means the particular device which is governed by 0 and 1 digit. Here 1 off, 1 on, 0 off. Clear? So particular device which is governed by 0 and 1 digits, it means the device is totally depend upon digital technology. क्या बताया हमने? ऐसी डिवाइस जो 0 और 1 से क्या हो रही है? सब ऑपरेट हो रही है, वहां पर हमको एरर की कोई संभावना नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। एरर की संभावना क्या? बहुत कम होती है। अब जरा एरर देखिए, एरर की संभावना हमारे पास कम है, यानी कि रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है उसमें एरर फ्री है। कंप्यूटर क्या है? एरर फ्री। साहब एरर फ्री है, बहुत अच्छी बात है, हमको कोई एरर ही नहीं आनी। क्लियर? तो इसका मतलब जो भी हम काम करेंगे वो हमारा कंप्यूटर का रिजल्ट एकदम 100%
सही देगा। इसीलिए आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास मार्केट में आ गए हैं और उन डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? बच्चों समझ में आ गया? तो अभी तक क्या आपको मालूम था कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो आपको यही नहीं मालूम था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ए पर्टिकुलर डिवाइस विच इज गवर्न्ड बाय 0 एंड 1 डिजिट्स, और इसको बच्चों बोलते हैं क्या? बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। साहब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। क्या बताया? जोर से बोलो, क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। और हमको अपने, अच्छा ये बताओ, जीरो की खोज किसने करी? जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट कहां के थे? इंडिया में। क्या बात है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस आप जो है परचेज कर रहे हो, जैसे कुछ राइटर्स हैं किताबें लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है और वो क्या करता है? गवर्नमेंट से कॉपीराइट करा लेता है। क्या कराता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे अमन कंप्यूटर एजुकेशन, इसका मोनोग्राम है, मैंने कॉपीराइट करा रखा है। इस पर्टिकुलर मोनोग्राम को या अमन कंप्यूटर एजुकेशन को पूरे इंडिया में और कोई यूज नहीं कर सकता मेरे मोनोग्राम। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपने कॉपीराइट करा, यानी कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी बुक को कॉपीराइट करा रखा। बोलो बात समझ में आ रही? तो इसी तरीके से जीरो को हमने कॉपीराइट नहीं करा है। ठीक है। और इसका मतलब कि अगर हमारी किताब को कोई पब्लिश करना चाहता है, हमारी किताब को कोई छापना चाहता है, तो उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बदले हम उससे पैसा लेंगे कि आप हमारी किताब छाप रहे हो, पैसे लेते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या है कि अगर हम, जैसे मैथिली शरण जी हैं और भी बहुत सारे लेखक ऐसे हुए हैं जिनकी किताबें मार्केट में आज रिप्लिकेट हो रही हैं, उनके परिवार को उसकी रॉयल्टी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या खोज करी है और कॉपीराइट करा लिया है। आप जानते हैं कि गोमूत्र, उसका कॉपीराइट हम करा ही नहीं पाए, बाहर के लोगों ने करा लिया। ठीक है। तो आप सोचिए कि वो मेडिसिन है हमारे लिए एक तरीके से, उसका कॉपीराइट। अब वो कॉपीराइट क्या मतलब? उसको हमको, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने। और 0 और 1 बच्चों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है, गोफर चल रहा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज चल रही है, ठीक है, बफर चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है। अगर आज की डेट में हिंदुस्तान ये कह दे कि साहब मेरे जीरो का हमको रॉयल्टी चाहिए, विश्व मानता है कि जीरो की खोज किसने करी? भारत ने करी है। आज की डेट में अगर ये कह दिया जाए, भारत सरकार ये कह दे और हमारे सारे नागरिक कह दे कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे जीरो को अगर कोई यूज करेगा तो हमको क्या करना है? आपको पैसे देने हैं। क्या देने हैं? पैसे देने हैं। तो आज रिचेस्ट, बोलो बात समझ में आ गई? बिना जीरो के कोई भी गैजेट पूरे विश्व में नहीं चल सकता। जितनी भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो किससे चल रही है? जीरो से। कैसी लगी नॉलेज? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ डालो। लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों को मिल ही नहीं रहा है कि साहब ये हो क्या रहा है। अगर ये सूचना पहुंचा दी जाए कि साहब जीरो की रॉयल्टी हमको चाहिए, जिस तरीके से किताबों की रॉयल्टी लोग ले रहे हैं, जिस तरीके से लेखक अपनी रॉयल्टी ले रहे हैं, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने वाले अपनी रॉयल्टी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपनी रॉयल्टीज ले रही हैं, हमको अपने जीरो की रॉयल्टी चाहिए, हमको अपने ग्रंथों की रॉयल्टी चाहिए, तो आप सोचिए बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। मेडिकल साइंस में बहुत सारे अपने वेद हैं जो मेडिकल साइंस में हमारे काम कर रहे हैं, उनकी रॉयल्टी हम मांग ही नहीं रहे। आपको भैया हमको ना चाहिए, जाओ भैया तुम ही ले लो। मेरी बात समझ आ रही? तुम ही ले लो। तो खैर, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और आज के समय में हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, हमारे हाथ में लैपटॉप्स हैं, हमारे हाथ में बहुत सारे गैजेट्स हैं और उन गैजेट्स पर हम काम कर रहे हैं। और अगर हम ये चाहें कि साहब जीरो को हटा दिया जाए, कोई गैजेट रन नहीं करेगा। क्लियर? यस। एग्री विद मी? यस। अब जरा देखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने कंसेप्ट को, अपने प्रोडक्ट प्लस कंसेप्ट को लोगों के दिमाग में, दोनों की मेमोरी में भर देंगे। बताओ, अगर हम साबुन खरीदने के लिए जाते हैं, साहब कौन सा साबुन खरीदोगे आप? जल्दी बताओ। कोई लाइफबॉय खरीदोगे। आप कौन सा साबुन खरीदोगे? जल्दी बताओ, जी बताओ। संतूर खरीदेंगे। आप कौन सा खरीदेंगे? लाइफबॉय। आप कौन सा खरीदेंगे? साहब ये ब्रांडिंग हो गई है, ये एक मनोविज्ञान है। इन्होंने लाइफबॉय बताया, इन्होंने संतूर बताया, संतूर पीछे बता दिया, उन्होंने भी संतूर बता दिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है संतूर और लाइफबॉय हमारी
घुस गए हैं कहाँ, मेमोरी में, याददाश्त में। वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे? फिजिकल मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? क्या कर रहे हैं? फिजिकल मार्केटिंग कर रहे हैं, और मार्केटिंग करके आपकी मेमोरी, आप दुकान पे पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि साहब डालडा दे दो। क्या दे दो? साहब डालडा दे दो। और वो क्या करता है? खजूर छाप उठा के दे देता है आपको, या पतंजलि का आपको पैकेट उठा करके दे देता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कह रहे हैं, आप लेके चले आते, पैसे पेड कर देते हैं। आपने मांगा क्या था? डालडा। कितने लोग जाते हैं दुकान पे और कहते हैं निरमा दे दो, और वो आपको सर पकड़ा देता है। बात समझ में आई? तो क्या है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारी मेमोरी में प्रवेश कर गए हैं कि साहब डालडा दे दो। आज तक बच्चों के दिमाग में घुसा हुआ, साहब डालडा दे दो। डालडा इज अ ब्रांड नेम। उसने सबसे पहले इतनी मार्केटिंग करी कि आपकी मेमोरी में घुस गया, आपके दिमाग में घुस गया, और घुसने के बाद आपकी जबान में घुस गया, और वो आज तक बिक रहा है। भले डालडा दुकानदार के पास ना हो, आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देगा। आपको खरीदना तो निरमा ही है, खरीदना तो निरमा ही है। निरमा के जो ओनर है, निरमा का कभी पैकेट देखा है आपने? उसकी एक छोटी सी बेटी थी, नहीं थी, उसका नाम था निर्मा। ठीक है, उसका देहांत हो गया था। कुछ ऐसी स्टोरी पढ़ी है हमने, ठीक है, व्हाट्स रियल आई डोंट नो, लेकिन उसकी पढ़ी और उसने उस पे बेस करके निरमा बनाया, और पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से उस निरमा के ब्रांड को खड़ा किया। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो साहब ये है हमारा ब्रांड। और अब आज के समय में कुछ ऐसा हो रहा था, पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे तो कुछ ऐसा हो रहा था कि साहब करना क्या है, हमको अपने कस्टमर्स पर, हमको अपनी रीच कैसे देनी है, हमको कैसे पहुंचना है उन लोगों तक जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो पहले की मार्केटिंग के तरीके अलग थे, उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आप लोग जानते भी हैं। लेकिन आज की मार्केटिंग का तरीका ये है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और हर कंपनी चाहती है कि हम आपके मोबाइल फोन में घुस जाएं। ठीक है, कैसे घुस जाए? आप देखिए, जैसे ही आप YouTube खोलते हैं, अमन कंप्यूटर एजुकेशन दिखाई पड़ता है। जैसे आप Facebook खोलते हैं तो आपको अमन कंप्यूटर एजुकेशन दिखाई देता है। आप कहते हैं कैसे कैसे इतनी भीड़ लगा लेते हैं, कैसे स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं। हमारे Facebook अकाउंट पे जाइए, हमारे अमन IT सर्विसेज के अकाउंट में जाइए, हम हर बच्चे के मोबाइल फोन पर घुस चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। और उसके बाद आपके माइंड पे गूगल पे सर्च करता, व्हाट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन रायबरेली, दिखाना सबसे पहले अमन कंप्यूटर, अमन कंप्यूटर, अमन कंप्यूटर, अमन कंप्यूटर, यही दिखाना। चलो चलते ही हैं एक बार, और एक बार आपने मिस कॉल मार दिया, साहब हम आपको ट्रैक कर लेंगे, आपके घर तक घुस जाएंगे और आपको उठा लाएंगे और एडमिशन लेके मारेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ये है मार्केटिंग। क्या है ये? मार्केटिंग है। अगर आपने क्लिक कर दिया Amazon पे, आपने जूता देखा, तो बार बार आपको जूता दिखाएगा, बार बार क्या दिखाएगा? जूता दिखाएगा। अगर आपने एक शैम्पू पे क्लिक कर दिया तो बार बार आपको दिखाएगा क्या? शैम्पू। क्या दिखाएगा? शैम्पू। और उस पर्टिकुलर चीज को आपको क्या करना है? खरीद के मानोगे। जब तक वो किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको शैम्पू दिखा के मानेगा, दिखा के मानेगा। जब तक आप उसको खरीद नहीं देते, या उसको कैंसिल कर दे, या उस पर कमेंट लिख दे कि भैया आप भर पाए तुमसे, हम ना ले पाए। क्लियर? तब तक वो आपको बेचेगा, तब तक बेचेगा। और इस तरीके से जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उन प्रोग्रामिंग की एल्गोरिथम से एल्गोरिथम समझते ना, उनके कोडिंग इस तरीके से करती आती है कि जब तक कस्टमर खरीदेगा तब तक उसके पीछे पड़ेगा। ये है डिजिटल मार्केटिंग बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई? हम आपको अपने इंस्टीट्यूशन तक बुला के मानेंगे, जब तक कि एकदम आप कसम न खा लो, गंगा एकदम उठाना लो लोटिया में गंगा लेके कसम खा लो कि हम जेबे न, तब तक वो आपको, हम आपके मोबाइल में घुस करके आपको थप्पड़ों मार सके, कहीं और। ये है डिजिटल टेक्नोलॉजी। बेटा थोड़ा हंसा लीजिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, स्लैप आ गया है भैया, मोबाइल पे इमोजीज आ गए हैं, स्लैप। ठीक है, बॉक्सिंग के इमोजीज आ गए हैं, तो ये भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कंप्यूटर एजुकेशन, राइट? सब कुछ होने वाला है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में। तो आज का हमारा लेक्चर था क्या? डिजिटल मार्केटिंग। जोर से चिल्लाए, क्या था? डिजिटल मार्केटिंग। एक बार और चिल्लाए, क्या था? डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ताकतवर चीज है, और मैं आपको बताने जा रहा हूं आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और उन चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्लोज करते हैं इन चीजों को।